हेलो स्टूडेंट्स, लैपलेस ट्रांसफॉर्म से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो जब इन सभी का अगर आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो उसके लिए आपको इंडिविजुअली आपको ये पता होना चाहिए इनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म होते क्या है। तो जरा आप देखें कि अगर हम साइन ए टी की बात करें, ठीक है, और इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो होता है साइन ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अगला हमारे पास है ए टी कॉस ए टी, पर ए तो क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा, तो हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है टी कॉस ए टी का। देखिए, पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, जब किसी भी फंक्शन के साथ यहां पर कोई भी फंक्शन हो, अगर इसके यहां पर टी हो या टी स्क्वायर हो या टी का क्यूब हो, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए पहले देखो ये टी का मतलब क्या है। पहले तो टी का मतलब समझ लो। टी का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है। किसको करना है अभी बताऊंगा आपको। अगर यहां टी है तो इसका मतलब है आपको माइनस डी बाई डी एस लिखना है। अगर ये टी स्क्वायर होता तो माइनस वन स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर लिखते। अगर ये टी क्यूब होता तो माइनस वन का क्यूब डी स्क्वायर डी क्यूब ओवर डी एस क्यूब लिखते। इस तरीके से बढ़ता जाता। ठीक है, तो अब जरा हम आते हैं कि हमें जो कहा है वो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर डिफरेंशिएशन किसका करना होता है। यहां पर डिफरेंशिएशन करना होता है कि हमारे पास ये जो cos at है ना, इसके लैपलेस ट्रांसफॉर्म का ध्यान रखें। cos at के लैपलेस ट्रांसफॉर्म का करना पड़ेगा। तो cos at का लैपलेस ट्रांसफॉर्म कितना होता है ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ये होता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गए होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर हम डिवीजन रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का। पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसको तो एज इट इज लिख दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया हमने न्यूमरेटर का। फिर होता है माइनस, न्यूमरेटर को ऐसे ही रख दो और डिफरेंशिएशन कर दो डिनोमिनेटर का, और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इसी को लिखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर s का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है, 1 होगा। तो बचा क्या आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2s, और s से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे है आपके पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमने सेकंड वाले फंक्शन का सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं साइन टी ओवर टी। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, ये भी सिंपल है। तो हमें अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है साइन टी ओवर टी, तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो साइन टी है ना, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। यहां पर लिख देता हूं कि साइन ए टी का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो होता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको जब तुम साइन ए टी से कंपेयर करोगे तो पता लगेगा कि भैया ए तो आपका 1 है, तो साइन टी का क्या होगा हमारे पास, ये होगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नीचे टी का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे टी है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको लगाना है एक इंटीग्रेशन। लिमिट आपको यहां पर डालनी है एस से लेकर इंफिनिटी। ध्यान रखें, एस से लेकर इंफिनिटी डालेंगे, ये तरीका होता है। ठीक हो गया। और अंदर हम लिखते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब इसका कोई काम नहीं है, जो साइन टी है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, और इसको हमें यू में बदलना होता है, और बाहर हमारे पास क्या होगा डी यू।
ठीक हो गया। तरीका होता है लिखने का, ये चीज ध्यान रखें। इस टी का काम सिर्फ इतना है, ये चीज इन्वॉल्व करवाना। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया एस से लेकर इन्फिनिटी, और साइन टी का मैंने ऊपर दिखा दिया था, क्या है आपका 1/u² + 1। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। और आपको पता है 1/x² + a² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a। तो इसका हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स u/1, और लिमिट आपकी है s से लेकर इन्फिनिटी। तो ये आपके हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s। tan इनवर्स इन्फिनिटी होती है π/2, और ये हो गया आपका tan इनवर्स s, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/s, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, इसमें 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे थे, तीनों का इंडिविजुअल हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दिया। तो अब क्वेश्चन को प्रॉपरली करने का तरीका क्या है, आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। किसका, मैं एक बार और देख लेता हूं क्वेश्चन को क्या है। आपको फाइंड करना है sin AT माइनस AT cos AT प्लस sin T/TS, ये फाइंड करना था। तो सॉल्व करने के लिए हमने हर किसी को अलग कर दिया, तो sin ATS अलग हो गया, यहां आएगा माइनस, और यहां आ गया माइनस, और ये जो a है ये बाहर आ जाएगा। तो हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा t cos ATS प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे आप sin T/T। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, a/s² प्लस a²। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाया है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया आपका s² माइनस a² s² प्लस a² का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। और हमारे पास ये जो है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मैंने ऊपर निकाल के दिखाया, tan इनवर्स 1/s। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन था। इस पहले क्वेश्चंस में हमने पिछले वीडियोस में जितनी भी थ्योरम सीखी थी उनके बेसिस पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें नीचे t² है। तो इस क्वेश्चन को करना है तो पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। किसका क्या फाइंड करना है हमें, 1 माइनस cos t/t²s, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो अगर इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, थोड़ा सा लेंथी होगा, तो सबसे पहले आपको इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि इसका काम, जब डिनोमिनेटर में आपके पास t होता है ना, t² तो उसका काम सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन लगाने का होता है, और कुछ नहीं। तो मेन चीज है आपको इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए पहले। तो पहले इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t, पहले अलग से ये निकाल लो। इसको हम लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t s। तो 1 का तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, और इसका क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, cos AT का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है s/s² प्लस a²। अब a तो है नहीं, a की जगह 1 है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा s/s² प्लस 1²। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया s/s² प्लस 1²। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां तक हमारे पास हो गया, इस पूरे को हम अभी के लिए fs नाम दे देते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, हमने इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। अब आप ये देखिए नीचे t² है, तो t² के लिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले हम क्या करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं 1 माइनस cos t/t के लिए। ये चीज ध्यान रखें आप। अब मैंने आपको क्या समझाया था, जो t होता है ना, इस t का काम सिर्फ ये होता है कि आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो, नीचे s और ऊपर इन्फिनिटी लिख सकते हो, और यहां पर क्या लिखोगे अंदर, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो लिखोगे आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, ये जो ऊपर वाला फंक्शन दिख रहा है आपको, ये इसको लिखोगे आप 1 माइनस cos t, और यहां u लिखोगे, ध्यान रखना, क्योंकि बाहर आपके पास जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो है u।
तो अभी मैंने इसका आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करके दिखाया था। कितना आ रहा था? वो आ रहा था 1/u। बिल्कुल ऐसे ही तो लिखेंगे, 1/u माइनस u ओवर u स्क्वायर प्लस 1। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। और बाहर हमारे पास है du। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व तो हम आसानी से कर जाएंगे। 1/u का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log u। इसमें क्या करना है, इसमें अगर मैं यहाँ 2 लगा लूं और 1/2 से डिवाइड कर दूं तो इस वाले का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा log u स्क्वायर प्लस 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। और हमें यहां पर लिमिट रखनी है, वो हो जाएगी s से इंफिनिटी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इस 1/2 को वापस अंदर रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आपका ये log u माइनस log स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और लिमिट तो हमारे पास वही रहेगी, s से इंफिनिटी। अब ये log u ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। और लिमिट हमारे पास है s से लेकर इंफिनिटी। लिमिट तो वही रहेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 ओवर u। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, s से लेकर इंफिनिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 1 ओवर u को हम ऐसे लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 1 ओवर u स्क्वायर। और फिर हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 ओवर u स्क्वायर, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ऐसा करने का फायदा ये है कि जो इन्फिनिटी है ना उसको हम डिफाइन कर पाएंगे यहाँ। तो अगर अब मैं लिमिट पुट करूं, जरा गौर फरमाएं आप कि अगर मैं इन्फिनिटी यहां पुट करता हूं इसकी जगह, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो सिर्फ क्या बचेगा? 1 बचेगा और ऊपर भी 1 है, तो हमें जाएगा log 1। और अगर आप s पुट करोगे तो वापस वही आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर s स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब log 1 0 होता है और माइनस ये जो है ना इसको वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो जहां से ये चला था। ये चला था log s ओवर s स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस log s ओवर s स्क्वायर प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखें, हमने इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है, जो कि ये आ गया है। यहां इसका ध्यान रखें, पहले हमने इसका फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने इसके नीचे t लगाया। इसका जो आंसर आया, हमारे पास ये आंसर आया था, फिर इसके बाद हमने इसके नीचे t लगा दिया था। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास जो ये आंसर आया है इसके नीचे हम फिर से t लगाएंगे। उसके बाद का काम आप खुद करोगे। हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया 1 माइनस कॉस टी ओवर टी का, हमने निकाल लिया माइनस लॉग s ओवर s स्क्वायर प्लस 1। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है 1 माइनस कॉस टी ओवर टी का। तो इसका करेंगे तो इस t का काम ये होगा p से लेकर नहीं s से लेकर इंफिनिटी। और ये जो हमारे पास है इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आप लिखोगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी ओवर टी। और ये s नहीं होगा, यहाँ u होगा du। ठीक है। और अब क्या होगा? अब लिखोगे s से लेकर इंफिनिटी और 1 माइनस कॉस टी ओवर टी जो है इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम ऊपर निकाल चुके हैं, जो कि है माइनस लॉग s ओवर s स्क्वायर। नहीं, s तो नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे ना, क्योंकि u की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो u ओवर u स्क्वायर प्लस 1। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का, इसके बाद सॉल्व करने का, वो तुम्हारा काम है। जो फाइनल आंसर यहां से हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये मिलेगा हमारे पास cot इनवर्स s प्लस s log, ये होगा s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। आई होप कि आपको यहां तक का स्टेप समझ में आएगा। इसके बाद मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है और इसके बाद का स्टेप आप खुद भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।